देखो पहले हम जो पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा घिरण संहिता है। घिरण संहिता में जो चैप्टर्स हैं उनके नेम क्या है, प्रकरण है। हमने ऊपर काफ़ी पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा हमने ऊपर? घिरण संहिता के बारे में एक बार मैं रिवीजन करा रही हूँ कि घिरण संहिता के बारे में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। घिरण संहिता के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि महर्षि घिरण और राजा चंडकपाली के बीच इसमें संवाद है। ठीक है, ये हमारा मतलब रिवीजन है, हम इसको पढ़ चुके हैं। महर्षि घिरण और राजा चंडकपाली के बीच संवाद है। राजा चंडकपाली घटस्थ योग की और जो कि तत्व ज्ञान है उसका कारण जानने के लिए चंडकपाली कहाँ गए थे? महर्षि घिरण के पास गए थे। उन्होंने 7 अंगों वाले घटस्थ योग की चर्चा की। किसकी चर्चा की उन्होंने? 7 अंगों वाले घटस्थ योग की उन्होंने चर्चा की। इसमें हम सप्तांग योग घटस्थ योग के बारे में पढ़ते हैं। टाइम पीरियड इसका क्या बताया था? 1804 में आया था, 17वीं शताब्दी। घट मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा मतलब शरीर कि ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, सामान्य चर्चा में हमने पढ़ा था कि नास्ति मायाशम पापो, नास्ति मायाशम पापो। ठीक है, ये वाला जो सूत्र है, नास्ति मायाशम पापो, नास्ति योगात् परम बलम, नास्ति ज्ञानात् परम बंधु, अहंकारो परो रिपु। ठीक है, रिपु मतलब क्या होता है? एग्ज़ाम में एक बार आया हुआ है कि रिपु का मीनिंग पूछा हुआ था। रिपु क्या होता है? तो रिपु मतलब होता है शत्रु। तो हमें याद रखना है कि रिपु का मतलब क्या होता है? शत्रु होता है। तो सबसे बड़ा पाप क्या बोला गया है? माया। सबसे बड़ा बल किसको बोला गया है? योग को। सबसे बड़ा बंधु ज्ञान, और सबसे बड़ा शत्रु बोला गया है अहंकार को। प्राणियों के लिए इसमें 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, एक सुकृत कर्म और एक दुष्कृत कर्म। यह हमें याद रखना है इसमें। क्लियर है? हमने मतलब ये सब पढ़ लिया है। मैं तुम्हें पिछली क्लास में सब कुछ बता दिया था। आगे अपन सप्तांग योग के बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि घिरण संहिता में हमारे कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं। उनको क्या बोला गया? सप्त साधन बोला गया। जैसे सप्तांग योग के बारे में, जैसे साप्त योग के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम? घिरण संहिता में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला गया था? शोधनम। जैसे कि हमारा मेंशन किया गया है सूत्र में, शोधनम दृढ़तम च स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम सप्तसाधनम। षट्कर्मणा शोधनम आश्नेन भवि दृढ़म, मुद्रा स्थिरता चे प्रत्याहारण धीरता, प्राणायाम लाघवम ध्यान, प्रत्यक्ष आत्मनि समाधि निर्लिप्तम, मुक्ति रेव न संची। ठीक है, इनके फल भी बता दिए मैंने कि किससे कौन सा बेनिफिट होता है। और एक हमारे 7 प्रकार के साधन बताए थे। शोधनम षट्कर्म, दृढ़ता आसन, स्थैर्य मुद्रा, धैर्य प्रत्याहार, लाघवम प्राणायाम, प्रत्यक्षम ध्यान और निर्लिप्तम समाधि। क्लियर है? षट्कर्म से क्या आएगा? शोधनम। आसन से क्या आती है? दृढ़ता। मुद्रा से क्या बताया गया है? स्थिरता आएगी। प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लाघवम, ध्यान से प्रत्यक्षम और समाधि से निर्लिप्तम। अंडरस्टूड? ये डायग्राम मैंने तुम्हें सबको बताया था कि जो हमारे षट्कर्म हैं, हमारा षट्कर्म कौन से चैप्टर में आता है? षट्कर्म मतलब 6। कौन से चैप्टर में आता है? फर्स्ट। यहाँ पे चैप्टर को क्या बोला गया है? प्रकरण। कौन कौन से हैं हमारे? धोती, बस्ती, नेति, लोलकी, त्राटक, कपालभाति। हमारा जो हट्ट प्रदीपिका है, हट्ट प्रदीपिका में भी हमारे षट्कर्म आते हैं, 6 आते हैं। वहाँ पे इनका सीक्वेंस क्या बताया गया है? पहला है धोती, फिर पहला है उसमें धोती, फिर बस्ती, नेति। ये 3rd और 4th वहाँ पे चेंज कर दी गई। यहाँ पे जो 4th है घिरण संहिता में और जो 5th है वहाँ पे क्या कर दिया गया? हट्ट प्रदीपिका में यहाँ पे 5 कर दिया गया और यहाँ पे 4 कर दिया गया। क्लियर है? और नेक्स्ट है 6 नंबर का कपालभाति। बस इन दोनों को ही अलग किया गया है। ये दोनों तुम्हें इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है कि क्या बोला गया है इसमें। एसपी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? त्राटक पहले आएगा इसमें और फिर आएगा नौली। और ऐसे हमारे घिरण संहिता के अंदर क्या बता रखा है? धोती है, फिर बस्ती, फिर नेति, फिर लोलिकी मतलब नौली। नौली को यहाँ पे क्या बोला गया है? लोलिकी। फिर 5वें पे बोला गया है त्राटक। नेक्स्ट है कपालभाति।
फिर इसमें धोती के टाइप बताए हुए हैं कि धोती के टाइप कितने हैं। ये चीज़ हमें बता रखी है कि धोती के टाइप कितने हैं। धोती के टाइप कितनी है, इसमें 4 है। अंत्य धोती, दंत धोती, हृदय धोती एंड मूलशोधना। अब बात करते हैं अंत्य धोती। धोती के टाइप कितने हो गए, 4। अंत्य धोती, दूसरा दंत धोती, तीसरा हृदय धोती, चौथा मूलशोधना। फिर अंत्य धोती के टाइप बताए हुए हैं कि अंत्य धोती कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं कि अंत्य धोती कितने प्रकार की होती है, दंत धोती कितने प्रकार की होती है, हृदय धोती कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। तो अंत्य धोती कितने प्रकार की हो गई हमारी, 4 प्रकार की। दूसरा है हमारा दंत धोती। दंत धोती हमारे 5 प्रकार की होती है। हृदय धोती तीसरा है, ये हमारे 3 प्रकार की होती है। अंत्य धोती में 4 प्रकार कौन से हो जाएंगे, वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। दंत धोती में जो 5 प्रकार हैं हमारे कौन से हो जाएंगे, दंतमूल, जीहामूल, कर्णरंध्र और नेक्स्ट आ जाएगा इसमें कपालरंध्र। कपालरंध्र वो शो नहीं हो रहा था ना। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें कौन सा, कपालरंध्र। ये होंगे हमारे 5 टाइप इसके। 3 टाइप है हमारे हृदय धोती के, दंड, बबन और वाशा। यहाँ पे सूत्र में इसको वस्त्र को वाशा बोला गया है। ठीक है, तुम याद रखना कि हृदय धोती में सूत्र में क्या मेंशन किया गया है, वाशा। वहाँ पे आ जाता है कि वाशा किसको बोला गया, तो वाश्य में नहीं होता है वस्त्र। तो हृदय धोती के 3 टाइप में वस्त्र धोती को वाश्य बोला गया, ये याद रखना है। नेक्स्ट है मूलशोधनम। मूलशोधनम का कोई टाइप नहीं बताया गया है। ठीक है, हृदय धोती में कितने होते हैं, धोती हमारे 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अंत्य धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूलशोधन। फिर हमारा जो अंत्य धोती है वो हमारा कितने टाइप का होता है, 4 प्रकार का होता है। फिर हमारा दंतमूल कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। हृदय धोती हमारे कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और मूलशोधनम का हमारा कोई टाइप नहीं बताया गया। क्लियर है धोती के बारे में। अभी हम सिर्फ एक बेस पढ़ रहे हैं कि किसके कितने टाइप होते हैं। नेक्स्ट आता है बस्ती। बस्ती, बस्ती के इसमें 2 टाइप बताए गए हैं, एक जल बस्ती, दूसरा स्थल बस्ती। थर्ड आता है नीति। नीति का कोई टाइप नहीं बताया गया। नीति को बोला गया है कि नीति, सूत्र नीति की बात की गई है इसमें। फिर आता है नौली, नेक्स्ट त्राटक और लास्ट आता है कपालभाति। कपालभाति के बारे में क्या बोला गया है, कपालभाति के बारे में बोला गया है कि जो कपालभाति होती है वो 3 प्रकार की बताई गई है, वातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म। वातकर्म कैसे करते हैं, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं। ठीक है, वातकर्म कैसे करते हैं, अनुलोम विलोम की तरह, अनुलोम विलोम की तरह। व्युत्कर्म कैसे करते हैं, व्युत मतलब, व्युत का मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब जैसे हम अभी मुंह से पानी पीते हैं तो व्युत्कर्म में उल्टा करना है, नाक से पीना है, मुंह से निकालना है। एंड शीतकर्म में कैसे करना है, मुंह से पानी पी के नाक से निकालना है। डन, ये हमें याद रखना। यह हमारा बेस था षटकर्म के बारे में। षटकर्म के बारे में जो बेस बताया गया है कि क्या क्या बेस है इसका, ये पूरा हमारा क्या बताया गया है, एक बेस है। यह हमें बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए कि धोती, धोती के बारे में क्या बोला गया है, धोती 4 प्रकार की है। फिर से मैं रिवीजन करा रही हूँ, अंत्य धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूलशोधनम। बस्ती के बारे में 2 प्रकार, जल बस्ती, स्थल बस्ती। एंड नीति के बारे में सूत्र नीति की मेंशन की गई है। एंड फिर इसमें बोला गया लोली की, फिर त्राटक, फिर कपालभाति के 3 प्रकार, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि धोती, धोती के बारे में मैं तुम्हें बता दिया है कि जैसे धोती होती है 4 प्रकार की बताई गई है धोती।
धोती कितने प्रकार की बताई गई है? 4 प्रकार की। ओके, धोती कितने प्रकार की बताई गई है? धोती हमारी 4 प्रकार की बताई गई है। अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती एंड मोरशोधना। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये सब मैं ऊपर बता दिया है कि दंत धोती 5 प्रकार की होती है, याद रखना, क्योंकि कर्णरंध्र लेफ्ट एंड राइट दोनों बताए गए हैं। दंड फिर 3 होती है और अंत्य धोती 4 होती है। इनके टाइप याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अंत्य धोती की 4 प्रकार की होती है, वातसार, वारिशार, अग्निशार, बहिष्कृत। एक एक करके पढ़ते हैं अब हम। अंतः धोती, पहली कौन सी? अंत्य धोती का पहला टाइप है वातसार। तो वातसार कैसे करते हैं? वातसार के बारे में क्या बोला गया है कि वातसार कैसे करनी है? वातसार अंत्य धोती, इसके बारे में बोला गया है कि अपने जो होठ हैं उन्हें कैसे करने हैं। जैसे सूत्र में मेंशन किया गया यहाँ पे कि काक चंचु स्वाद नश्य पीनी द्वारम सनी सनी, कि क्या करना है? जो वायु है उसे सनी सनी मतलब धीरे धीरे पीना है। कौवे की चोंच से जैसा बनाकर पूरक करें, पेट में चालन कर डकार के रूप में रेचन करें। इसको क्या क्या करने के लिए बोला गया है? जो हमारी वातसार धोती है इसको बोला गया है। वातसार धोती के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वातसारम परम गोप्यम देहि निर्मल कारस्य। क्या बोला गया है वातसार धोती के लिए? वातसार धोती के लिए बोला गया है कि देहि निर्मल कारकम और गोप्यम, कि इसको गुप्त रखना है। इससे क्या होता है? देहि जो हमारा शरीर है वो निर्मल होता है। सर्वरोग क्षय कारकम देहानल विवर्धनम, कि सर्वरोग क्षयकारम, कि सभी रोगों का नाश करती है। और देहानल विवर्धनम, देह को विवर्धनम करती है। ये हमें याद रखना है वातसार के बारे में, कि वातसार के बारे में क्या क्या बोला गया है। कौवे की चोंच के अनुसार अपने होठों को बनाना है। पीनी द्वारम वायु शनि शनि, जो वायु है उसको धीरे धीरे पीना है। काक चंचू, मैं तुम्हें बता दूं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनता है। इसमें ऐसे बनता है जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि कौवे की चोंच के अनुसार किसके अकॉर्डिंग करते हैं अपने होठों को, तो वातसार में क्या करते हैं? कौवे की चोंच के अकॉर्डिंग करने हैं अपने होठों को। ओके, नेक्स्ट है इसमें